हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल के ओशियन ऑफ नॉलेज में। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और प्राचीन ग्रंथ है। यह पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी न तो कोई कल्पना कर सकता है और न ही कोई इसकी बराबरी कर सकता है। इसमें समस्त ज्ञान छिपा हुआ है। सभी देशों ने इसको आधार मानकर कई अन्य ग्रंथों का निर्माण किया है। इस ग्रंथ ने हिंदू धर्म की नींव रखने में काफ़ी योगदान दिया है। महाभारत को मानव इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जो आज से 5 लाख वर्ष पूर्व पहले घटित हुआ था। इस ग्रंथ में कई ऐसे रोचक तथ्य हैं जो आश्चर्यजनक रूप से घटित हुए हैं। महाभारत में अनेकों रहस्य छुपे हुए हैं जो मानव इतिहास में कभी नहीं हुए। तो आइए जानते हैं के ओशियन ऑफ नॉलेज के साथ महाभारत से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। पहला, कहा जाता है कि महाभारत में 18 संख्या का बहुत बड़ा महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय है, गीता में भी 18 अध्याय है। कृष्ण जी ने अर्जुन को 18 दिन तक ज्ञान दिया था। कौरवों और पांडवों की सेना 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें 11 कौरवों की और 7 पांडवों की अक्षौहिणी सेना थी। यह युद्ध भी 18 दिन तक चला और युद्ध में 18 योद्धा ही जीवित बचे। महाभारत में 18 संख्या का या तो कोई संयोग है या फिर इसमें कोई रहस्य छिपा हुआ है। दूसरा, महाभारत में विदुर यमराज के अवतार थे। यमराज को ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। विदुर धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में बड़े निपुण थे। उन्होंने जीवन भर कुरुवंश के हित के लिए कार्य किया। तीसरा, महाभारत के सौप्तिक पर्व के अनुसार अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए। हमारे शास्त्रों के अनुसार 3 नवंबर 1561 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। चौथा, महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के इस कृत्य से कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया था कि तू इतने बधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकता रहेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निःसृत होती रहेगी और तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। पांचवा, महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारत के प्रायः सभी जनपदों सहित कुछ विदेशी राज्यों ने भी भाग लिया था। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु था और 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे, जबकि महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। छठवां, महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण जी जिस दिन वैकुंठ को लौटे उसी रात को 12 बजे से कलयुग का प्रारंभ हो गया। वेद व्यास जी से श्री कृष्ण के प्रयाण की सूचना मिलने पर युधिष्ठिर अपने पौत्र परीक्षित का राजतिलक करते हैं, फिर अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चले जाते हैं। सातवां, ऋषि किदम्ब की श्राप की वजह से पांडु ने साम्राज्य छोड़ दिया था और सन्यासी बन गए थे। कुंती और माद्री भी उनके साथ वन में रहने लगी। यहाँ दुर्वासा के मंत्र से धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी प्रकार वायुदेव से भीम, इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने यह मंत्र माद्री को बताया और नकुल सहदेव का जन्म हुआ। आठवां, एकलव्य कृष्ण का चचेरा भाई था। वह देवाश्रवा वसुदेव के भाई का पुत्र था, जो जंगल में खो गया था। रुक्मिणी स्वयंवर के दौरान पिता की रक्षा करते हुए एकलव्य की मृत्यु हो गई थी। वह कृष्ण द्वारा मारा गया था। नौवां, सहदेव अपने पिता का दिमाग खाकर बुद्धिमान और ज्ञानी बन गया था। वह भविष्य को देख सकता था, इसलिए युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन सहदेव के पास गया और उसे युद्ध शुरू करने का सही मुहूर्त पूछा। दुर्योधन उनका सबसे बड़ा शत्रु है। सहदेव को यह बात पता होने के बाद भी उसने दुर्योधन को युद्ध शुरू होने का सही समय बताया। 10वां, आमतौर पर लोग 6 पक्षीय पासे के बारे में जानते हैं। अजीब बात यह है कि जिस पासे से शकुनी ने पांडवों को चौसर खेल में हराया था, उसके 4 ही पक्ष थे और वे पासे किस चीज़ से बने थे इसके बारे में किसी को पता नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।